हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट की। अलीगढ़ लोकसभा सीट यूपी की बड़ी प्रमुख सीट है। एक तरह से वेस्ट जो अली यूपी वेस्ट है वहाँ की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और बड़ा तगड़ा मुकाबला रहता है इस सीट पर। मैं अगर बात करूं कि आज की जनरेशन जानती है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जानती है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतने चेहरे निकले हैं बॉलीवुड, साहित्य और राजनीति में, आप उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन मैं शॉर्ट में बात करेंगे कि लोकसभा सीट का क्या हाल है। 7 विधानसभाएं हैं जिले में, लेकिन 2 विधानसभाएं छर्रा और इगलास हाथरस में शामिल हैं, हाथरस लोकसभा सीट में। तो जो 5 विधानसभाएं हैं खैर, बरौली, अतरौली, कोल व अलीगढ़ शहर, ये अलीगढ़ लोकसभा सीट में लगती हैं, जिनमें से अतरौली इसलिए फेमस है क्योंकि वो कल्याण सिंह से जुड़ी है। तो अरसे तक कल्याण सिंह इस सीट पर, और आज भी माना जाता है कल्याण सिंह डिसाइड करते हैं कि कौन खड़ा होगा यहाँ की विधानसभाओं में और लोकसभा सीट पर कौन खड़ा होगा। अभी यहाँ से जो सांसद हैं सतीश गौतम हैं बीजेपी के, अनजाना चेहरा थे, लोगों ने माना कि जो 4 बार की सांसद हैं शीला गौतम के बेटे हैं क्या, लेकिन बाद में लोगों को क्लियर हुआ कि कल्याण सिंह के बहुत करीबी हैं, वो यहाँ से खड़े हुए और बड़ी तगड़ी जीत उन्हें मिली थी मोदी लहर में 2014 में। तो थोड़ा सा हम इतिहास की बात कर लेते हैं। 52 से लेके 62 तक 4 बार जो चुने गए, 62 से पहले तक कांग्रेस के एमपी चुने जाते रहे लगातार। उसके बाद 62 से 84 तक कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय क्रांति दल, कभी जनता पार्टी एस, अलग अलग उम्मीदवार जीतते रहे। कांग्रेस के लिए अछूता रहा। ऐसे में 84 में आप सोचिए कि 80 में जबकि इंदिरा गांधी ने वापसी की थी 1980 में, तब भी ये सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आई। पाले में तब आई 1984 में, 22-23 साल बाद, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सहानुभूति लहर में उषा रानी तोमर ने कांग्रेस की झोली में सीट डाल दी। लेकिन 1989 में फिर हाथ से निकल गई। सत्यपाल मलिक जीत कर आए जनता दल की टिकट पर, आजकल वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। तो ऐसे में अगर जाट वोटों की बात की जाए और लोधे वोटों की बात की जाए तो ये बीजेपी के जो 2 बड़े दिग्गज सत्यपाल मलिक और कल्याण सिंह इस पर काफ़ी असर डालेंगे अलीगढ़ सीट पर, क्योंकि सांसद रह चुके हैं सत्यपाल मलिक वहाँ से। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में ये सीट बीजेपी का गढ़ हो गई। 91, 96, 98, 99 शीला गौतम एक चेहरा मिला। मैं आपको बता दूं कि अच्छे खासे ब्राह्मण वोटर हैं, 2.5 लाख 3 लाख के आसपास, जो इस सीट पर असर छोड़ते हैं। और शीला गौतम लगातार जो बीजेपी को यहाँ सीट जिताती रहीं और वो 1999 तक जिताती रहीं। उसके बाद जब 2004 में यूपीए की पहली बार सरकार आई, तब यूपीए 1 की सरकार में विजेंद्र सिंह को टिकट दिया कांग्रेस ने, जो इगलास से 5 बार विधायक थे, जाट चेहरा थे उस वक्त। इगलास विधानसभा भी एक तरह से इसी में शामिल थी। अलीगढ़ लोकसभा सीट में जाटों का भरपूर समर्थन, मुसलमानों का अच्छा वोट मिला और छवि पे वोट मिला, जो विजेंद्र सिंह यहाँ से जीत गए। लेकिन उसके बाद विजेंद्र सिंह यहाँ से कभी नहीं जीत पाए। 2009 में एक और चेहरा निकल के आया ठाकुर जयवीर सिंह का। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, राजकुमारी चौहान को, और राजकुमारी चौहान बीएसपी की टिकट पे यहाँ से जीत गई। तो अगर जातिगत गणित देखा जाए 4 लाख के आसपास मुसलमान होंगे, लेकिन वो बढ़ जाते हैं सपा बसपा कांग्रेस में। ऐसे में दूसरे पे देखा जाए तो ब्राह्मण वोटर अच्छा खासा है, 2.5-3 लाख के तादाद में है। जाटव वोटर 1.5 से 2 लाख है। बनिया वोटर 2 लाख के आसपास है। जाट वोटर इगलास विधानसभा निकलने के बाद कुछ कम हुआ है। और लोधे वोटर भी 90,000 के आसपास तो हो गई, जो सीधा सीधा बीजेपी में जाता है। बनिया वोटर शहर का काफ़ी कुछ, जो वाशने बनिया है, अग्रवाल बनिया भी हैं, वो बीजेपी को आमतौर पे सपोर्टर माना जाता रहा है। शीला गौतम के होने के चलते ब्राह्मण वोटर भी उनके पास आया। ऐसे में अब क्या होना है, इस साल क्या होना है, तो वो जो आंकड़े बता रहे हैं और जो वहाँ की ज़मीनी जो सच्चाई, थोड़ा जो मीडिया रिपोर्ट्स हमें पता चली है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्योंकि मोदी लहर में जीते थे सांसद सतीश गौतम, 5 लाख से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। उनके मुकाबले में राजकुमारी चौहान के बेटे अरविंद सिंह बीएसपी के दूसरे स्थान पर रहे थे, और जो तीसरे थे जफ़र आलम। लिंक लॉक्स जो अलीगढ़ में आप सुनते होंगे, अलीगढ़ का सबसे बड़ा लॉक इंडस्ट्री है और उसका सबसे बड़ा ब्रांड है लिंक लॉक्स, के मालिक हैं। वो विधायक भी रहे थे, सांसद का चुनाव लड़े सपा से। तो ऐसे में अरविंद सिंह और जफ़र आलम के वो कुल वोट मिलाकर 21% थे, लेकिन उससे डबल 48%, डबल से भी ज़्यादा मिले सांसद जो बने सतीश गौतम बीजेपी से। तो मोदी लहर थी ये, उनको कोई जानता नहीं था उस वक्त तक। तो अब
अब उनकी असली परख है, क्योंकि मोदी लहर उस तरह से नहीं है और दूसरे सपा बसपा का गठजोड़ हो चुका है। मैं आपको बता दूं, रालोद भी सीट पर ठाकुर दलवीर सिंह कभी लड़े थे तो 18% वोट लेके आए थे विजेंद्र सिंह के ज़माने में, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान हुआ था, 25% वोट लेकर भी वो हार गई थी। तो रालोद भी ये चाहेगी कि अलीगढ़ या जो पास की सीट है हाथरस उन्हें मिले, तो ऐसे में रालोद का असर है, जाट वोटर वो काट सकती है। कल्याण सिंह, सत्यपाल मलिक का असर रहेगा इस सीट पर। इस सीट पर जफर आलम एक अच्छा रोल प्ले करते आए हैं। ठाकुर जयवीर सिंह का बेटा, क्योंकि अरविंद सिंह इस सीट पर पिछली बार दूसरे नंबर पे था, अभी वो बीजेपी में है, तो ऐसे में बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन लोग जो बता रहे हैं कि अभी भी अरविंद सिंह दोबारा यहाँ से बीएसपी की टिकट पर लड़ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि बीएसपी की ये सीट होगी और बीएसपी अरविंद सिंह को फिर से टिकट दे सकती है और सपा की सीट सपा के खाते में हाथरस जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अलीगढ़ सीट पर ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मुकुल उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय हाथरस के हैं, मुकुल उपाध्याय ने पहले से ही मायावती पर 5 करोड़ मांगने का आरोप लगा दिया था। इसमें एक और फैक्टर है गुड्डू पंडित का। गुड्डू पंडित पिछली बार रालोद से लड़े थे, बाहुबली विधायक रहे डिबाई के, हार गए थे वो। ऐसे में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर रालोद के हिस्से में आती है तो रालोद से बीएसपी में अगर जुगाड़ बन सके, तो क्योंकि ब्राह्मण वोटर अलीगढ़ में अच्छा खासा है, तो वो उन्हें मिल जाए। तो अभी ये पता नहीं है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, क्योंकि सांसद जो सतीश गौतम है उनकी सीट भी खतरे में हो सकती है, क्योंकि वहाँ के लोकल विधायक हैं वो शीला गौतम के बेटे राहुल गौतम को सीट दिलाना चाहते हैं। वैसे भी ये कहा जा रहा है कि मोदी अपने कई सारे सिटिंग एमपीज की टिकट काट सकते हैं, अमित शाह ये टिकट काट सकते हैं। तो होगा क्या, जब ये नाम डिसाइड होंगे तब पता चलेगा कि किस में कितना है दम और कौन कितना जीत सकता है। बाकी सारी लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण के लिए आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।